अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आप सब लोगों को एक रियल आइल्स टेस्ट दिखाने वाला हूँ। वो भी रीडिंग टेस्ट। आइल्स रीडिंग टेस्ट किस तरह होता है, किस तरह देखता है, जो एक्चुअल रियल कैम्ब्रिज का टेस्ट होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें समझाई थी आइल्स के अंदर कि किस पर्पस के लिए मॉड्यूल रखा गया है, रीडिंग मॉड्यूल। क्योंकि आइल्स के अंदर डिफरेंट सेक्शन है, मॉड्यूल्स है। लिसनिंग मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल, इस तरह राइटिंग मॉड्यूल एंड स्पीकिंग मॉड्यूल। मैंने हर एक चीज़ डिटेल में समझाई है कि टोटल 60 मिनट का टाइम होता है रीडिंग मॉड्यूल का, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन होते हैं और उसके अंदर पैसेजेस 3 होते हैं। क्या 3? अब अगर देखा जाए, उस दिन मैंने आपको डिटेल में समझाया है जो फर्स्ट लेक्चर था रीडिंग मॉड्यूल का, कि रीडिंग सेक्शन के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस टाइप होते हैं, क्वेश्चन टाइप्स, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन, मैचिंग हेडिंग क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन, समरी एंड टेबल कंप्लीशन क्वेश्चन, डायग्राम लेबलिंग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। अब हर एक टेस्ट के अंदर वो हमारी स्कैनिंग, स्कैमिंग और कंप्रहेंसिव स्किल्स चेक करना चाहते हैं एक्चुअली। अब सवाल ये है कि चलो, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं देने वाला कि आप लोगों को एक प्रीवियस टेस्ट उठा के मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस देनी है आप लोगों को, नहीं। बल्कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस टेस्ट गुजरा है आइल्स का, वो किस तरह दिखाई देते हैं और कितना टाइम हमारे पास होता है टेस्ट को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले जब आप खोलोगे ना, ये है रीडिंग टेस्ट कैम्ब्रिज का, आइल्स रीडिंग टेस्ट, जिसका टोटल टाइम होता है 60 मिनट्स, 1 घंटा टाइम होता है। और इसके अंदर होते हैं 3 पैसेजेस। पैसेज 1, रीडिंग पैसेज 1 के लिए आपके पास होंगे 20 मिनट्स, जिसके अंदर आप क्या करोगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक, यानी 13 क्वेश्चन सिर्फ पैसेज 1 से आएँगे। और पैसेज 1 को रीड करने के लिए आपके पास, रीड करने के लिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स है। ये 20 मिनट इतना प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट के लिए कि वो जब रीडिंग स्टार्ट कर ले, जैसे कि ये एक पैसेज है यहाँ पर, द डेवलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे, ठीक है। लंदन के अंदर एक अंडरग्राउंड रेलवे की डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, ठीक है। तो देखो, जब आपको आ जाए ना, पहले आप स्कैनिंग या स्केमिंग करें, ठीक है। पूरा इसको स्कैन कर लिए किस चीज़ के बारे में है, इसके अंदर क्या क्या फिगर है, 18 सेंचुरी, लेट्स सपोज 1800 सेंचुरी, लंदन पॉपुलेशन वगैरह, ठीक है, क्रॉसिंग द सिटी वगैरह। तो कुछ फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस रीड कर ले इस तरह। सेकंड पैराग्राफ है, अमंग द मोस्ट वोकल एडवोकेट फॉर ए सोल्यूशन टू लंदन ट्रैफिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे शायद इसकी सोल्यूशन के बारे में बात हो रही हो, ट्रैफिक प्रॉब्लम की। तो आपने पूरा ध्यान से ये रीड करना है। मैं आज रीडिंग नहीं करने वाला, सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। जब आपके पास क्योंकि 20 मिनट्स है, जिस तरह आप करना चाहे जब आप रीड कर लोगे ना, तो फिर आगे जाके ये देखो, ये पूरा पैसेज है, काफ़ी लंबा है, ठीक है। 20 मिनट्स में तो ज़्यादा स्टूडेंट ये नहीं रीड कर पाओगे। फिर बारी आएगी इसकी। मैं अमूमन स्टूडेंट को कहता हूँ कि पैसेज को रीड करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, फिर आप जल्दी क्या इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर पाओगे। आप स्कैनिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो चीज़ स्कैन करना आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है। अब इनमें से जो पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जो आपको दिया गया है, नोट्स कंप्लीशन क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट द नोट्स बिलो। लंदन अंडरग्राउंड रेलवे, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, द खाली जगह ऑफ द लंदन इंक्रीज रैपिडली बिटवीन खाली जगह, ठीक है। आई थिंक पॉपुलेशन ऑफ द लंदन हो सकता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप जाके यहाँ पे जल्दी देख सकते हैं, आपके पास टाइम तो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर मिल जाएगा, पॉपुलेशन ग्रू एट एन एस्टोनिशिंग रेट, राइट। तो दैट्स वाई आपने फिर स्कैनिंग करनी है। तो इसलिए पैसेज को रीड करने से पहले पहली पॉइंट, आपने क्वेश्चंस को रीड करना है जल्दी से, सॉल्यूशन के बारे में, फिर द प्रपोज सॉल्यूशन क्या क्या है, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है कि पैराग्राफ के या पैसेज के पहले 2 पैराग्राफ में से सिर्फ़ आपने 5 या 6 एमसीक्यूज़ करेक्ट करने हो। तो उसके लिए शायद आपको स्किमिंग या स्कैनिंग के थ्रू काम चलाना पड़े, पूरी वर्ड्स बाय वर्ड्स रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? द प्रपोज़ सॉल्यूशन क्या है, इस तरह कंस्ट्रक्शंस कहाँ पे है, यहाँ पे जो चीज़ें मिसिंग है 1 के बाद ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपका होगा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन्स, 2 के बाद सेकंड क्वेश्चन आपने कुछ गायब है आपने लिखना होगा, कहाँ से लिखोगे? वहाँ से उठा के। इस तरह जब आगे जाओगे फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। क्वेश्चन 17 से लेकर 13 तक। ये क्या है? डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 1। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये कुछ स्टेटमेंट्स है, जुमले है, बयानात है। ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये एग्री करते हैं पैसेज 1 के रीडिंग के साथ? अगर सही है तो फिर ट्रू लिखोगे। इफ द स्टेटमेंट एग्री विद इंफॉर्मेशन फिर आप ट्रू लिखोगे। अगर इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट्स विद द इंफॉर्मेशन फिर आप फॉल्स लिखोगे। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस तो फिर आप नॉट गिवन लिखोगे कि ये तो दिया ही नहीं है पैसेज के अंदर। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? मैं आपको बताता चलूँ, इसके बाद आपका पैसेज 1 ख़त्म हो जाएगा। 13 क्वेश्चन के बाद आपका पैसेज 1 ख़त्म हो जाता है। लेकिन याद रखना, आपके पास सिर्फ़ 60 मिनट का टाइम है। अगर आप हर एक पैसेज को 20 मिनट्स दोगे ना, तो फिर तो ठीक है, अगर सब कुछ इसके अंदर कर सकते हो। अदरवाइज़ पैसेज नंबर 1 के ऊपर थोड़ा 20 से भी कम टाइम लगा लेना, क्योंकि पैसेज 2 थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पैसेज 1 से। रीडिंग पैसेज 2। रीडिंग पैसेज 3 पैसेज 2 से भी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए अगर आप 20 के बजाय 25 मिनट लगा लो ना पैसेज 3 के ऊपर तो बुरी बात नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप थोड़ा टाइम बचा के रखो पैसेज 3, 2 के लिए। तो इसीलिए फर्स्ट के ऊपर आपने कम टाइम लगाना है, जल्दी-जल्दी इसको करना है, ठीक है? कुछ गलती हो जाए डज़न्ट मैटर, सारे क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो पाए 13 में से अगर आपने 8, 9, 10 कर दिए फिर भी काम चल सकता है, ठीक है? तो पैसेज 2 के लिए भी आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, आपने 20 मिनट्स लगाने हैं। 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 26 तक आपने क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है? यानी इसके अंदर भी 13 क्वेश्चन है। ये किसके बारे में है पैसेज 2? स्टेडियम्स के बारे में। स्टेडियम का पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है स्टेडियम्स के बारे में। तो एक चीज़ इसमें यहाँ पे अगर आप मैं आपको दिखा दूँ, हर एक हेडिंग को यहाँ पे हाइलाइट किया गया है। अब देखो, पहला सॉरी हर एक पैराग्राफ ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, देखा जाए तो इस तरह इस वाले को भी बी के साथ पैसेज को फिर सी के साथ क्या किया गया है, यहाँ पे उसने मार्क किया है एबीसी के साथ। इसका मतलब है कि जो आने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट में, वो या तो हेडिंग मैचिंग हेडिंग टू द पैराग्राफ क्वेश्चन होंगे या मैचिंग इन्फॉर्मेशन टू द पैराग्राफ होंगे, ठीक है? तो चलो देखते हैं। आपने इसको स्लोली रीड करना है। मैं नहीं रीड करने वाला फ़िलहाल इस वक़्त, मैंने सिर्फ़ आपको दिखाना है कि एक टेस्ट एक्चुअली किस तरह दिखाई देता है, जो आइल्स रीडिंग टेस्ट है। तो इस तरह आओगे आगे, ठीक है? हर एक चीज़ को डिटेल में रीड करोगे, हर एक चीज़ को। फिर जब आप पूरा रीड करोगे ना, फिर आपकी बारी आएगी क्वेश्चंस की। बेहतर होगा क्वेश्चन रीड करने के बाद ही उसकी रीडिंग स्टार्ट कर लें, ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओ हर एक के साथ ईज़िली। तो क्वेश्चन 14 से लेकर 17 तक हो गए। रीडिंग पैसेज 2 राइट हैज़ 7 सेक्शन ए टू जी, ठीक है? आपने क्या करना है, व्हिच सेक्शन कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये 14 से लेकर 17 तक जो इन्फॉर्मेशन जुमले सेंटेंस आपके सामने है, ये सारे के सारे, ठीक है? ये ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपने क्या करना है, मैच करना है। यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, ठीक है? इनमें से कोई भी लेटर यानी ए से लेकर जी तक एक से ज़्यादा बार भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आप ये किस तरह करोगे? रीडिंग के बाद। मैं नहीं करने वाला, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करेंगे। पैसेज 1 का अलग, पैसेज 2 का अलग, 3 का अलग। अगर आज मैं सारे सॉल्यूशन के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दूँ, सारे वन वर्ड्स बाय वर्ड्स रीडिंग के ऊपर, तो ये लेक्चर
2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आज सिर्फ़ आपको क्वेश्चन टाइप समझाने हैं, ठीक है? मैंने आपको सिर्फ़ क्या करना है, समझाना है क्वेश्चन टाइप्स को, और आपने रियल एग्ज़ाम किस तरह दिखाई देता है किसका? आइएलटीएस का। तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, ट्रू, फ़ॉल्स, नॉट गिवन क्वेश्चन, जैसे हमने इसके ऊपर बात की अभी, मैचिंग हेडिंग क्वेश्चन, ये अलग चीज़ है, ठीक है? कि मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जिस तरह के ये वाले जो है, ठीक है? मैचिंग इन्फॉर्मेशन टू द हेडिंग्स, राइट, टू द पैराग्राफ, तो ये अलग है। यहाँ पे क्या है, समरी कंप्लीशन, ठीक है? समरी कंप्लीशन का मतलब ये है कि उसने आपने जो पढ़ा है, ठीक है? आपके 18 से लेकर 22 तक क्वेश्चन आपने करेक्ट करने हैं। यहाँ पे एक समरी दिया गया है, वाज़ेह सी बात है, उसने अपने अल्फाज में समरी निकाली है उसी पैराग्राफ को जो हमने रीड किया पैसेज 2 में। रोमन जो थिएटर्स है, राइट, एम्फीथिएटर्स, उसका उसने समरी निकाला है, कुछ चीज़ें मिसिंग है, ये आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 एंड 22, ठीक है? तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, लिखना है। तो यानी दूसरा क्या है, समरी कंप्लीशन या टेबल कंप्लीशन क्वेश्चन, ठीक है? तो ये है समरी कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन क्वेश्चन ये नहीं है। दूसरा चीज़ अगर हम चले जाए, ये है चूज़ 2 लेटर्स। क्या करना है आपने, सिर्फ 2 लेटर यूज़ करना, चूज़ करना है, ए से लेकर ई तक, ठीक है? राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स सेज 23 इन 24 एंड योर आंसर शीट। या ए से लेकर ई तक क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे कुछ कंपैरिजन मौजूद है, कुछ फीचर्स है कि उस स्टेडियम के बारे में, स्टेटमेंट्स है। आप जो स्टेटमेंट है, आपने इनमें से सिर्फ क्या करना है, 2 लेटर लिखने हैं, ठीक है? या ए या बी या सी या डी, कौन से 2 स्टेटमेंट सही है जो आपने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो बॉक्सेस है, या क्वेश्चन नंबर 24 बॉक्सेस के अंदर, जो कि आंसर की आपके सामने होगा वहाँ पे, ठीक है? अब फिर आप इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 25 से लेकर 26 तक, ये भी सेम लेटर राइटिंग है, ठीक है? आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, आपने इसके अंदर क्या लिखना है, इनमें से इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन उठाना है। यानी विच 2 एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न स्टेडियम डिज़ाइन डज़ द राइटर मेंशन, कौन से 2? इनमें से आपने हर एक नहीं उठाना है, राइट? सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 लेटर उसने मेंशन की है, ए से लेकर ई तक। ये ए से लेकर ई तक ये चीज़ें हैं, 1 ए बी सी स्टेटमेंट्स है, ठीक है? एमसीक्यूज यही है। फिर अगर हम आगे चले जाए तो फिर आ जाएगा पैसेज 3, जो कि मोर डिफिकल्ट होगा पैसेज 2 एंड 1 के मुकाबले में। आपके पास यहाँ पर भी 20 मिनट्स टाइम है, 27 से लेकर 40 तक, 26 से लेकर 40 तक क्वेश्चन अपने यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। टू कैच अ किंग, ठीक है? ये टॉपिक पैसेज का नाम है। यहाँ पे चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई होगी, आपने सारों को 2 कॉलम आर्टिकल है, यहाँ पे देख ले, आपने इसको थारोली रीड करना है। रीड करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट द समरी यूजिंग लीस्ट ऑफ फ्रेजेस ए टू जे, राइट? तो ये समरी कंप्लीशन है, अगेन समरी कंप्लीशन क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है? स्टोरी बिहाइंड द हंट फॉर चार्लेस्टो, चार्लेस्टो का जो हंट है उसके पीछे क्या स्टोरी है उसके पीछे, तो ये सेम चीज़ उठाई है उसी पेज 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 32 से लेकर 35 तक। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन रीडिंग पेज 3। तो फिर यही यस नो नॉट गिवन, राइट? यस नो, एक होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये है यस नो नॉट गिवन, राइट? सेम चीज़ है, उसी तरह जो हमने ऑलरेडी बात की, अगर स्टेटमेंट एग्री हो तो फिर हम यस करेंगे, स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर ले राइटर के क्लेम के साथ हम नो लिखेंगे। अगर लिखा ही ना हो, इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू से व्हाट द राइटर थिंक अबाउट दिस, तो फिर हम नॉट गिवन लिखेंगे। तो स्टेटमेंट है क्या, ये सारे के सारे क्या है, स्टेटमेंट है, राइट? 32, 33, 34, 35 ये स्टेटमेंट है, उसके आगे आप क्या लिखोगे, यस नो नॉट गिवन, ठीक है? फिर लास्ट सेक्शन आएगा
36 से लेकर 40 तक फिर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे क्योंकि ये थर्ड पैसेज था, लास्ट पैसेज, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास है एमसीक्यू, राइट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ करेक्ट लेटर ए, बी, सी और डी, ठीक है? तो ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट मौजूद होगा, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट होगा, व्हाट इज द रिव्यूअर्स मेन पर्पस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो 1 2 3 A B C D to describe what happened using the battle of Worcester। तो या जो भी करेक्ट हो इन में से वो आपने चूज़ करना है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं क्या? हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? तो एज टेस्ट, स्कैनिंग, स्केमिंग एंड कम्प्रिहेंशन स्किल, ठीक है? जिसका मैंने आपको बताया था की रीडिंग स्किल। स्केमिंग क्या है? टू क्विकली ग्रैब द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। मेन थीम है, सेंट्रल आइडिया है, उनको क्विकली जल्दी से ले लेना, समझना, ग्रैब करना, ये स्कैमिंग है कि किस चीज़ के बारे में है ये पैसेज, ये रीडिंग। स्कैनिंग क्या है? टू फाइंड आउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनसाइड द होल टेक्स्ट। टेक्स्ट काफ़ी लंबा ज़्यादा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना ये स्कैनिंग है। थर्ड क्या है? रिकॉग्नाइज पैराफ्रेजेस, राइट? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ये इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन या अगर इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसलिए पैराफ्रेजेस को रिकॉग्नाइज करना भी ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि पैसेज के इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन के इंग्लिश के साथ एकदम वर्ड्स बाय वर्ड्स सेम बैठे, वहाँ पे पैराफ्रेज या सिनोनिम भी आ सकता है, सिनोनिम वर्ड्स भी आ सकता है पैसेज के वर्ड का। टाइम को आपने मैनेज करना है, 20 मिनट्स पर पैसेज आपने रखना है। अननोन वर्ड को आपने गेस करना है, उसका अंदाज़ा लगाना है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है? अपनी तरह से कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो बस ये मैंने आपको दिखाना था कि एक रियल एग्ज़ाम किस तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, सारे के सारे। बाहर स्टूडेंट के लिए, जेन स्टूडेंट की रीडिंग अच्छी हो, रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो, तो उस आइल्स में रीडिंग मॉड्यूल और राइटिंग मॉड्यूल उसके लिए प्रॉब्लम नहीं करता। जो स्टूडेंट रीडिंग में अच्छे होते हैं या रीडिंग उसका हैबिट्स ऑलरेडी बन चुका होता है, चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बुक्स वगैरह, नावल, न्यूज़पेपर वगैरह, तो उस आइल्स में रीडिंग सेक्शन के अंदर, राइटिंग सेक्शन के अंदर वो बहुत अच्छे बैंड्स ले लेते हैं क्योंकि हमारी रीडिंग्स ही रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? हमारी असर डालते हैं हमारे राइटिंग के ऊपर। और जिन स्टूडेंट की लिसनिंग अच्छी हो, लिसनिंग वो ज़्यादा करता हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीकिंग भी अच्छी होती है। लिसनिंग में जिसकी बैंड्स अच्छी आ जाए तो स्पीकिंग भी मोस्टली उन स्टूडेंट के बैंड्स बेस्ट अच्छी ही आ जाती है। तो ये मैंने आपको समझाना था एक टेस्ट जिसके अंदर 3 पैसेजेस होते हैं। पैसेज 3 फिर हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ठीक है? पैसेज 2 के बारे में, ठीक है? ये क्या है? पैसेज 2 है। इसके लिए भी हमारे पास 20 मिनट्स टाइम होता है, फिर पैसेज 1, ठीक है? तो ये एक रियल टेस्ट कुछ इस तरह दिखाई देता है, जो कि प्रीवियस मैंने उठाया है, जो कि प्रीवियस टेस्ट था। हम कुछ यहाँ पर कुछ टेस्ट फिर भी उठाएँगे जिसको मैं सॉल्यूशन दूँगा आप सबको डिटेल में, ठीक है? टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।